ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। बृहस्पतिवार की कथा कभी भी आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा अवश्य लगाएं। कथा के अनुसार एक राज्य में राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्म प्रवृत्ति का था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना वो पूजा पाठ करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। बड़े ही कृपण थी। राजा को वे ऐसा करने से मना किया करती थी कि वे धर्म कार्य ना करे, परंतु राजा उसकी बात नहीं मानते थे। एक बार बृहस्पति महाराज साधु के रूप में उसके दरवाजे पर परीक्षा लेने पहुंचे। रानी से साधु जी ने भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें, सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो धन को तुम शुभ कार्यों में खर्च करो। परंतु रानी इस बात से खुश नहीं हुई। तब साधु ने कहा कि तुम बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, केशों को धोते समय पीली मिट्टी से स्नान करना और राजा से कहना हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना। ऐसा करने से तुम्हारा 7 बृहस्पतिवार में सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए। 3 बृहस्पतिवार बीता था कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। राजा ने कहा कि ये रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। राजा चले गए। इधर रानी और उसकी एक दासी थी। दोनों किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक दिन उन्हें 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि तू जा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेचर मांग कर ले आ। दासी उनके बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने अनेक बार कहा कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो, परंतु किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उदास होकर लौट आई और रानी से कहने लगी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी कहने लगी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। रानी की बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह पूजा समाप्त कर अपने बहन के घर गई और कहने लगी कि बहन बताओ, दासी क्यों गई थी? मैं उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए हम लोग ना उठते ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। तब रानी कहने लगी, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर अनाज लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन कहने लगी, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज ज़रूर होगा। यह सुन दासी घर के अंदर गई। उसे एक बड़ा घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। तब दासी आकर रानी से कहने लगी कि रानी जी, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज़ ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी कहने पर रानी ने अपनी बहन से व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में गुड़ और चना डाल के पूजन करो और कथा कहो, इससे तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। रानी और दासी ने इस प्रकार सोचा और बृहस्पतिवार आया। उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और बृहस्पति भगवान की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। रानी और दासी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था, इस कारण भगवान प्रसन्न थे। वे साधु के रूप में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, भोजन तुम्हारे और रानी के लिए ही है, तुम दोनों करना। भोजन पाकर दासी बड़ी खुश हुई और रानी से कहने लगी, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहने लगी, क्यों तो व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है।
या तू ही भोजन कर ले, मैं तो नहीं भोजन करूँगी। तब दासी कहती है, वे एक व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार वे बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, जिससे उनके पास काफ़ी धन हो गया। अब रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी कहने लगी कि रानी जी, पहले भी तुम इस प्रकार आलस करती थी, तुमको धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब तुम धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। रानी ने इस प्रकार के कार्यक्रम ने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। रानी और दासी कहने लगी कि न जाने राजा की दशा में होंगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने राजा को स्वप्न में जाके कहा कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो। लकड़हारा बोला कि हे महाराज, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, मेरी रानी की गलती से ये दुख मुझे भोगना पड़ा। तब भगवान ने कहा कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत रखो, तुम्हारी पत्नी ने भी यह व्रत रखना शुरू कर दिया है। राजा ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर होने लगे। परंतु अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना वह भूल गया और तब बृहस्पति महाराज ने इस भूल की सज़ा दी। जिस राज्य में वह लकड़हारा राजा रहता था, उस राज्य के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनाए, सब लोग मेरे यहाँ भोजन करेंगे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस प्रकार सारे वासी भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार लटका खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। राजा ने लकड़हारे को जेल में डलवा दिया गया। अब तो लकड़हारा चिंता में सोचने लगा, न जाने कौन से बुरे कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी रात्रि स्वप्न में साधु महाराज वृषदेव ने उसे कहा कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इस कारण तुम्हारी यह दशा है। अब गुरुवार को तुम अवश्य व्रत करना और कथा कहना। इस प्रकार वे अगला गुरुवार का दिन आया तो उसने व्रत रखा। उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में बृहस्पति भगवान ने कहा कि हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को बंधक है किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे, तेरा हाथ उसी खूंटी पर लटका हुआ है। इस प्रकार राजा ने सुबह उठकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण उसे दे दिया। राजा अपने नगर को चल दिया। राजा नगर के निकट पहुंचा तो बहुत सारे धर्मशालाएं, मंदिर, तालाब आदि बने हुए थे। उसने पूछा, यह किसका है? सब लोग कहने लगे कि रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत क्रोध आया। रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं, तब दासी से कहने लगी, दासी तू दरवाजे पर खड़ी हो जा, नहीं तो राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को अपने साथ महल में ले आए। राजा ने तलवार निकाली और पूछा, बताओ यह तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी कहने लगी कि बृहस्पति भगवान की महाराज के व्रत से यह धन हमें प्राप्त हुआ है। राजा कहने लगा कि 7 रोज तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, लेकिन मैं रोज़ व्रत करूँगा और दिन में 3 बार कथा करूँगा। इस प्रकार राजा दिन में 3 बार कथा कहता। बृहस्पति महाराज की कृपा से रानी के गर्भ से 9वें महीने एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और राजा और रानी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने राजा और रानी बृहस्पतिवार व्रत का फल दिया, वैसे सबको दे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो यह कथा पढ़े, सुने और ओंकार भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।